कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे, धनुष उड़ चुके थे। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे, ध्वज पर हनुमान विराजमान थे और हाथ में गांडव था। एक योद्धा को इससे अधिक और क्या चाहिए। सारथी कृष्ण, ध्वज पर हनुमान, हाथ में दिव्य धनुष और सामने धर्म युद्ध। बाहर से अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन इसी क्षण कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी घटना घटती है। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया था। सामने भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कुल के बड़े बुजुर्ग थे, गुरु थे, भाई थे, मित्र थे, सगे संबंधी थे। अर्जुन ने देखा और जैसे ही उन्होंने देखा, युद्ध भूमि का अर्थ बदल गया। अब यह केवल राज्य का युद्ध नहीं रह गया था। अब यह केवल कौरव और पांडव का संघर्ष नहीं रह गया था। अब अर्जुन के सामने प्रश्न था, जब धर्म अपने ही लोगों के सामने खड़ा कर दे तो मनुष्य क्या करे। यहीं से अर्जुन बोलते हैं और उनके शब्दों में एक योद्धा की कमजोरी नहीं, एक जागे हुए मनुष्य की पीड़ा है। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। सरल अर्थ में इसे समझें तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार खड़े इन अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, कांटे मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जैसे जल रही है, मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन जैसे घूम रहा है। हे केशव, मुझे विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। चलिए इन श्लोकों का भाव और इनकी गहराई समझते हैं। इन श्लोकों को केवल शरीर की अवस्था समझकर छोड़ देना गीता की गहराई को छोटा कर देना होगा, क्योंकि अर्जुन यहाँ केवल यह नहीं बता रहे कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, वे यह बता रहे हैं कि उनके भीतर क्या टूट रहा है। सबसे पहले वे कहते हैं अपने सगे संबंधी, और यही इस पूरे प्रसंग का केंद्र है। अर्जुन ने सामने खड़े लोगों को शत्रु नहीं कहा, उन्होंने उन्हें केवल कौरव नहीं कहा, उन्होंने उन्हें योद्धा भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे अपने, मेरे सगे संबंधी, मेरे कुल के लोग। युद्ध का स्वरूप इसी एक शब्द से बदल जाता है। जब सामने शत्रु हो तो युद्ध केवल रणनीति बन सकता है, लेकिन जब सामने अपने हो तो युद्ध साधारण निर्णय नहीं रहता, वह हृदय पर रखा हुआ धर्म का सबसे भारी प्रश्न बन जाता है। अर्जुन जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर खड़ा है, वे जानते थे कि यह युद्ध बिना कारण नहीं आया। फिर भी वे टूटने लगे, क्योंकि सही होना और भीतर से शांत होना दो अलग बातें हैं। अर्जुन के सामने धर्म था, लेकिन उसी धर्म के मार्ग पर भीष्म खड़े थे। अर्जुन के सामने न्याय था, लेकिन उसी न्याय की दिशा में द्रोणाचार्य खड़े थे। भीष्म केवल कौरव सेना के सेनानी नहीं थे, वे पितामह थे, वह व्यक्ति जिसकी प्रतिज्ञा, त्याग और मर्यादा ने पूरे कुरुवंश को आकार दिया था। द्रोणाचार्य केवल विपक्ष के योद्धा नहीं थे, वे अर्जुन के भी गुरु थे। वह हाथ जिसने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, आज उसी हाथ के सामने अर्जुन को गांडीव उठाना था। यही अर्जुन का असली संकट था। बाहर युद्ध था, भीतर ऋण था, गुरु का ऋण, कुल का ऋण, रिश्तों का ऋण, स्मृतियों का ऋण। अर्जुन की आत्मा धर्म को पहचान रही थी, लेकिन उसका हृदय उन संबंधों को काटकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसीलिए उनके शब्द केवल भय के शब्द नहीं हैं, वह उस मनुष्य के शब्द हैं जो धर्म और ममता के बीच फंस गया है। और यही भारतीय दर्शन की गहराई है। गीता मनुष्य को भावना विहीन नहीं बनाती। गीता यह नहीं कहती कि संवेदना छोड़ दो। गीता ये दिखाती है कि संवेदना जब मोह बन जाती है तो धर्म धुंधला पड़ने लगता है। अर्जुन की करुणा पवित्र थी, लेकिन उसी करुणा में मोह भी मिल चुका था। इसीलिए आगे श्री कृष्ण उन्हें करुणा छोड़ने को नहीं कहेंगे, कृष्ण उन्हें मोह से ऊपर उठने को कहेंगे। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। करुणा मनुष्य को बड़ा बनाती है, पर मोह मनुष्य को बांध देता है। करुणा स्पष्टता देती है, लेकिन मोह निर्णय को धुंधला कर देता है। अर्जुन के भीतर यही धुंधलापन शुरू हो चुका था। इसीलिए उनके बाहरी लक्षणों को देखकर शारीरिक प्रतिक्रिया समझना पर्याप्त नहीं है।
जब वे कहते हैं कि उनके अंग ढीले पड़ रहे हैं तो अर्थ केवल इतना नहीं कि शरीर कमजोर हो गया, अर्थ यह है कि जिस योद्धा चेतना पर अर्जुन अभी तक खड़े थे वह भीतर से हिलने लगी। जब वे कहते हैं कि मुख सूख रहा है तो अर्थ केवल इतना नहीं कि गला सूख रहा है, अर्थ यह है कि अब युद्ध की भाषा रुक रही है। वह अर्जुन जो रणभूमि में स्पष्ट था अब शब्दों से पहले मौन के निकट पहुंच रहा है। जब वे कहते हैं कि शरीर कांप रहा है तो यह केवल भय का कंपन नहीं है, यह उस आत्मा का कंपन है जो धर्म को जानती है लेकिन धर्म की कीमत देखकर हिल उठती है। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली प्रतीक, जब वे कहते हैं कि गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। गांडीव केवल धनुष नहीं था, गांडीव अर्जुन की पहचान था। यह उनका अस्त्र था, उनकी साधना का प्रतीक था, उनकी शक्ति का प्रतीक था, उनके योद्धा धर्म का प्रतीक था। मनुष्य का नाम ही गांडीव से जुड़ गया हो, यदि वही कहे कि गांडीव हाथ से सरक रहा है तो समझना चाहिए कि यह केवल हाथ का ढीला पड़ना नहीं है, यह उनकी पहचान का हिलना है। यह वह क्षण है जब अर्जुन के भीतर का योद्धा पहली बार अपने ही धर्म के सामने असहाय खड़ा है, क्योंकि बाहर का शत्रु जितना कठिन हो उसे लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन जब शत्रु के पीछे गुरु का चेहरा हो, पितामह की छाया हो, कुल की स्मृति हो तो बाण चलाने से पहले आत्मा कांपती है। यही कारण है कि अर्जुन आगे कहते हैं कि मेरा मन जैसे घूम रहा है। यह भ्रम अज्ञान का साधारण भ्रम नहीं है, यह उस मनुष्य का भ्रम है जो दो सत्यों के बीच खड़ा है। एक सत्य कहता है अधर्म का विरोध करो और दूसरा सत्य कहता है सामने तुम्हारे अपने हैं। एक सत्य कहता है क्षत्रिय धर्म निभाओ, दूसरा सत्य कहता है गुरु और पितामह पर बाण कैसे चलाओगे। यही वह स्थान है जब मनुष्य अकेले बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि बुद्धि कहती है कि यह सही है लेकिन हृदय पूछता है क्या यह सहन हो पाएगा। अर्जुन इसी आग से गुजर रहे हैं और तब वह श्री कृष्ण को पुकारते हैं केशव। यह संबोधन भी गहरा है, केशव, केशी असुर का वध करने वाले कृष्ण। अर्जुन जैसे उस कृष्ण को पुकार रहे हैं जो असुरों का नाश कर सकते हैं, लेकिन इस बार असुर बाहर नहीं है, इस बार युद्ध अर्जुन के भीतर है। मोह, करुणा, कर्तव्य, भय, स्मृति, धर्म सब एक साथ उठ खड़े हुए हैं और अर्जुन कहते हैं हे केशव, मुझे विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब अर्जुन केवल वर्तमान नहीं देख रहे, वे परिणाम देख रहे हैं। वह कल्पना कर रहे हैं युद्ध के बाद क्या बचेगा। यदि भीष्म गिरेंगे, यदि द्रोण गिरेंगे, यदि कुल के लोग गिरेंगे तो वह विजय किसके लिए होगी। यदि राज्य मिल भी गया लेकिन अपने ही ना रहे तो उस राज्य का स्वाद कैसा होगा। इसीलिए वे कहते हैं कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे कोई श्रेय, कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। यहाँ अर्जुन का प्रश्न हार या जीत का नहीं है। अर्जुन हार से नहीं डर रहे, वह ऐसी जीत से कांप रहे हैं जिसकी नींव अपने ही लोगों के विनाश पर रखी हो। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हर विजय कल्याणकारी होती है? क्या हर अधिकार पाने के बाद मनुष्य शांत हो जाता है? क्या धर्म के नाम पर भी मनुष्य कभी ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां हृदय युद्ध की कीमत स्वीकार न कर पाए? अर्जुन इसी प्रश्न के सामने खड़े हैं। यहीं से गीता की भूमिका गहरी हो जाती है। कृष्ण अभी बोले नहीं हैं, लेकिन अर्जुन के भीतर वह भूमि तैयार हो रही है जहां कृष्ण का ज्ञान उतर सके। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने प्रश्न को ईमानदारी से नहीं देखता, तब तक उत्तर उसके भीतर नहीं उतरता। अर्जुन ने अपने संकट को छिपाया नहीं, उन्होंने योद्धा होने का अभिनय नहीं किया, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं। उन्होंने कृष्ण के सामने अपने पूरा भीतर खोल दिया। यही अर्जुन की महानता है। वे केवल महान इसीलिए नहीं है कि वे गांडीवधारी हैं, वे इसलिए भी महान हैं कि जब उनका मन हिलता है तो वे उसे कृष्ण से छुपाते नहीं। गीता किसी ऐसे मनुष्य से शुरू नहीं होती जो सब जानता है या जो महान है। गीता ऐसे मनुष्य से शुरू होती है जो भीतर से टूटकर भी सत्य के सामने खड़ा रहना चाहता है। अर्जुन का विषाद अंत नहीं है, वह आरंभ है। यह वही क्षण है जहाँ एक योद्धा साधक बनने लगता है। और यही इस वीडियो का सार है। अर्जुन युद्ध से पहले इसलिए नहीं टूटे क्योंकि वे कमजोर थे, वे इसलिए टूटे क्योंकि उन्होंने युद्ध की पूरी कीमत देख ली थी। उन्होंने केवल शत्रु नहीं देखे, उन्होंने स्वजन देखे। उन्होंने केवल राज्य नहीं देखा, उन्होंने उस राज्य तक पहुंचने वाली पीड़ा देखी। उन्होंने केवल विजय नहीं देखी, उन्होंने पूछा यदि इस विजय में अपने ही ना रहे तो क्या यह सच में श्रेय है। अगली वीडियो में अर्जुन की बात और गहरी होगी। अब वे कहेंगे कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए।
और तब प्रश्न और बड़ा हो जाएगा, जब अपने ही ना रहे तो जीत का अर्थ क्या है। और यही बात हम अगली वीडियो में समझेंगे।